हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। मंगलाचरण करते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपतिकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। स्तुतिशोपात की जय। ओके, हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आवाज ठीक आ रही है और श्लोक दिख रहा है? दिख ही रहा होगा श्लोक तो। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं। आज का श्लोक थोड़ा बड़ा है, 2-3 दिन से छोटे छोटे चल रहे थे। आज का बड़ा, आज पूरा 40 मिनट लगेंगे लगेंगे। मैं सोच रहा हूँ दोनों हो जाए एक साथ, दो एक साथ हैं, क्योंकि कल का फिर 5 मिनट में हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ फिर आज ही खींच कर दें थोड़ा फास्ट करके, ठीक है। सब लोग श्लोक उच्चारण करते हैं। तो जो खाओ, कुछ कपड़ा पड़ा नहीं है, खांसी छींक आ सकती है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युत्योच्यते योगी समलोष्टां समलोष्टां स कांचना। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त युक्तेच्युते योगी समलोष्टां स्म कांचना। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में, है आ गया? आ रहा होगा, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान मतलब शास्त्र का ज्ञान। विज्ञान, जो ज्ञान है उस ज्ञान का अनुभव करना, या उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना, या अपने ऊपर मतलब उतारना। जैसे कोई ज्ञान लिया कि भगवान के नाम में रस है, हाँ ज्ञान आ गया ना, उसको अनुभव करना, हाँ सच में रस है, उसको विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तृप्त आत्मा, कह रहे हैं कि जब इस प्रकार की अनुभूति हो गई है, इस प्रकार की, मन कंट्रोल हो गया उसका, पीछे के श्लोक से ले लें, हो गई है, जिससे वो आत्म तृप्त हो गया है। जब ऐसी स्थिति आ गई ना, परमात्मा दिख रहा है हृदय में, ठीक है, और मन को जीत लिया है, तो उसमें ऐसी अवस्था आती है कि वो अपने आप में तृप्त रहता है, फिर आत्म तृप्त। कूटस्थो, कूटस्थो मतलब होता है आध्यात्म में स्थिर है वो। स्थिर मतलब डटा हुआ है, स्थिर हो गया। ये नहीं कि अभी मन भटक रहा है, सही है कि नहीं सही है, या फिर कभी ज्यादा कभी कम, कभी क्लास में चले गए कभी नहीं गए, या फिर इस्कॉन का तिलक तो लगा लिया पर क्लास में नहीं जा रहे हैं, कथे ही नहीं सुन रहे हैं, मंदिर ही जाना छोड़ दिया, तो फिर अलग कहानी हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो बता रहे हैं कूटस्थ मतलब वो स्थिर रहता है। विजेते इंद्रिया, विजिते इंद्रिया मतलब स्थित है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है।
उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और आध्यात्म में स्थिर है। तो क्या 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 लक्षण है फिर ऐसे व्यक्ति के? तो कह रहे लक्षण ये है कि वो चाहे सोना हो, चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो, उसको समान देखता है। ठीक है, समझ में आ गया? कहना युक्त चित्त योगी, अच्छा वो योगी फिर क्या क्या? तो कह रहे हैं समलोष्टाश्म कांचना, मतलब चाहे सम देखता है, चाहे पत्थर हो, पत्थर हो या फिर सोना हो, या फिर एक चीज और है, क्या है, पत्थर, सोना और कंकड़। ठीक है, ओके, तो ध्यान से सुन रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, चाहे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। अब देखो टेक्स्ट को समझने को, सिर्फ टेक्स्ट को ही समझना है इसमें, ठीक है? क्योंकि पूर्ण अनुभूति, कहीं लिखा है इसमें अर्जित ज्ञान का अनुभूति, तो क्योंकि उसे इसे पूर्ण अनुभूति कहां से आ रही है? और कोई बोले कि अनुभूति तो हो रही है, पूर्ण अनुभूति मतलब है कि जो ज्ञान है ना, अब वो विज्ञान में देख पा रहा है, मतलब उसको धारण कर पा रहा, उतार पा रहा है अपनी जिंदगी में। जैसे कि कोई बोले मुझे गीता के सारे श्लोक याद है, पूछ लो कोई, तुमने अपने जीवन में एकादश श्लोक उतारा? नहीं। तो पता होना वो ज्ञान है और उतारा नहीं है वो विज्ञान है। तो कह रहे हैं ये आता कहां से? तो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पूर्ण ज्ञान की अनुभूति वो कहां से आ रही है। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था? परमात्मा, मतलब परमात्मा भी पहले से ही है, क्योंकि जिसने जिसने क्या बताया था, सर्दी गर्मी जो स्थिर हो गया है, तो परमात्मा पहले से ही है उसके अंदर। तभी शांति, जिसने शांति प्राप्त कर ली, सॉरी शांति था, मन को कंट्रोल के लिए शांति प्राप्त हो गई, तो उसमें परमात्मा है। तो कह रहे परमात्मा, तो यही इसमें बता रहे हैं कि पूर्ण जो अनुभव है वो कहां से आ रहा है? तो कह रहे परमात्मा से, उसके हृदय में परमात्मा है और वो अनुभव कर पा रहा है परमात्मा का। तो परमात्मा तो इसलिए संतुष्ट रहता है, इसमें ये लिखा है ना, अनुभूति पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ठीक है, तो परमात्मा से संतुष्ट रहता है क्योंकि उसने मन को जीत लिया है और इंद्रियों में मन राजा है। क्योंकि उसने बताया ना मन को जीत लिया है ना, पिछले श्लोक में ये था ना, मन को जिसने जीत लिया है। अब मन इंद्रियों का राजा है। अब जब राजे को कोई किडनैप कर ले तो फिर जो उसके सिपाही होंगे वो क्या कहेंगे? अरे भाई, जब मेरे राजा ही किडनैप करे तो मेरी क्या औकात है, फिर मेरे तो कुछ मिलाज है नहीं कुछ कर सकूं मैं। जब तुमने मेरे राजा को अपना बंदी बना लिया तो मैं तो अपने आप ही सरेंडर हो गए। तो इस तरीके से जब मन बस में हो जाता है तो सारी इंद्रियां सरेंडर हो जाती हैं अपने आप ही, तो जीत जाता है। अच्छा, तो एक समान, फिर इसमें कह रहा है वो सभी चीजों को एक समान देखता है। एक समान देखता है क्या? वो अंधा है मतलब क्या है? मतलब काला काला दिखता है क्या सब कुछ उसे? तो लोहा, मतलब लोहा, सोना, सोना लोहा दिखता है क्या? हाँ? हर किसी में परमात्मा को देखता है, हर किसी में परमात्मा को देखता है। परमात्मा कौन है? कृष्ण को देखता है। अच्छा, कृष्ण को देखता है। परमात्मा से पता नहीं चलते ना परमात्मा कौन कौन है परमात्मा। आज, हाँ, आज मैं अनिरुद्ध आचार्य है ना जो, उनका क्वेश्चन आंसर सुन रहा था, तो उसने बोला मैं ना शिव की भी माला करता हूँ, मैं कृष्ण की भी करता हूँ, और मैं देवी देवताओं की भी करता हूँ। आप मुझे ना एक रास्ता बता दो, मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, एक रास्ता बताओ कि देखो वैसे आप माला कर रहे हो, ठीक है, सभी कर रहे हो, शिवशंकरी कर रहे हो, सही है, सब किस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक रास्ता चाहिए तो सिर्फ एक मंत्र में देता हूँ। कौन सा मंत्र है वो था श्रीमन नारायण। बस श्रीमन नारायण भजो आप बस सब सही हो जाएगा। तो अलग अलग है एक्चुअली, श्रीमन नारायण खैर कृष्ण ही हो गए, लेकिन वो खुल के नहीं बताते कि सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण है, उनके विस्तार ऐसे से हुए। भागवतम से पढ़ के से बताते नहीं, भागवतम सप्ताह तो बहुत कर रहे हैं। अरे तो श्री संप्रदाय से तो बताए ना, श्री संप्रदाय को ज्ञान कहाँ से आया? वो भी तो कृष्ण से ही आया ना। हाँ, तो बताते नहीं है, घुमा फिरा बताते हैं, मतलब कि पूरा एज इट इज नहीं। हाँ वही तो, कि सबकी किसी का माला कर रहे ठीक है, सबकी कर रहे हैं ठीक है, तो ऐसा ठीक नहीं है ना जिसकी कर रहे। ठीक है, अपन कहाँ पहुंच गए? अपन यहाँ पे थे, ओके। तो समान देख सा इसका मतलब क्या है? वो समान देख रहा, तो देखो इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसका मतलब हम ये समझते हैं वो अंधा हो गया इसलिए उसे सब समान दिख रहा है, काला 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 काला, कि नहीं भाई वो अंधा नहीं है, एक्चुअली उसकी आंखें हैं, आंखें हैं, होती हैं, क्योंकि सब चीजों का कनेक्शन वो भगवान से देख रहा है। सब चीजों का कनेक्शन क्या देख रहा है? सब चीजों का कनेक्शन भगवान से देख रहा है। और जब सब चीजों का कनेक्शन भगवान से देखेगा तो सब चीजों को समान ही देखेगा वो।
तो कहना सम देखता है, सम मतलब समान देखता है। तो सभी चीजों को भगवान कृष्ण देख पाता है क्योंकि सब कुछ कृष्ण से कनेक्ट देख पा रहा है, सब कुछ कृष्ण से कनेक्ट है, सब चीजों को कृष्ण से कनेक्ट देख पा रहा है। कंकड़ भगवान की सेवा में लगाऊं, पत्थर भगवान की सेवा में, सोना भगवान की सेवा में, तो सब समान हो गया ना उसके लिए। ऐसे तो नहीं सोना है अब जो उस पर ज्यादा वैल्यू दे रहा है, ज्यादा रुचि दिखा रहा है, पत्थर, पत्थर कौन देखेगा, तो वो डिवोटी नहीं है। डिवोटी होगा बस समान स्तर से ही देखेगा, सोना हो चाहे कंकड़ हो चाहे पत्थर हो, ठीक है। और बता रहा है कि उसकी दृष्टि ही ऐसी हो जाती है, उस व्यक्ति की, जो इस व्यक्ति में बताया जा रहा है, उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि सब कुछ कृष्ण की सेवा में देखता है। मतलब पत्थर से मैं क्या सेवा कर सकता हूँ कृष्ण की, उस सोने से मैं क्या कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ, उसे बस कृष्ण की सेवा से मतलब है। ये मतलब नहीं कि चीज क्या है, जिससे भी जैसे भी सेवा कर सके वैसे देखता है। तो इसलिए वह समान देखता है। मतलब क्यों देख पाता है समान, क्योंकि इन चीजों के प्रति उसकी भोग की भावना नहीं कि इनको मैं भोगूंगा, सोना है तो मैं पहनूंगा, पत्थर हूं तो मैं अपने लिए कुछ घर बनाऊंगा। भोगने की रुचि खत्म हो चुकी है, इसलिए वो समान दृष्टि से देखता। मान लो किसी चीज भोगने की इच्छा ही नहीं है, तो भले ही चाहे कितनी मूल्यवान चीज हो तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है ना, वो जैसे पत्थर है वैसी वो हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि उसकी चीज उस लिए तुम्हारा इंपोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि भोगने की चीजें, भोगने की इच्छा ही नहीं है। तो क्योंकि उसे भोगने की इच्छा नहीं रहती, भोगने की इच्छा क्यों नहीं रहती, क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्यों नहीं रहती। आत्मानुभूति हायर टेस्ट मिल गया है ना, मैंगो शेक बताया था, मैंगो शेक मिल गया ना, मैंगो शेक मिल गया तो फिर सब बराबर हो जाता। ठीक है, अब हम इस श्लोक को वापस देखते हैं। और एक सेकेंड, मैसेज क्वेश्चन बाद में लेंगे, क्यों वो स्थिर है, क्यों वो स्थिर है, इसलिए हम देखते हैं क्योंकि वो स्थिर है। हाँ स्थिर है, ये भी है श्लोक में, स्थिर है इसलिए सम देखता है, लेकिन सम इसलिए देखता है क्योंकि वो सब भगवान की सेवा के लिए देखता है, भगवान का कनेक्शन देखता है सम में। उसको सारी चीजें मतलब खत्म हो गई ना सारी। देखो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, इसमें बता रहे हैं प्रशांत प्रभु बता रहे हैं, इसमें दो शब्द हैं इसमें, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान मतलब सुन लिया, गए कथा में सुन लिया, तार 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 नोट्स भी बना दिए बहुत सारे, जो बोला सेम टू सेम उतार दिया, नोट्स बना दिए एकदम उतार दिया, ये तो हो गया ज्ञान। विज्ञान उसको जीवन में उतारना, जो नोट्स बनाए हैं, जो बताया जा रहा है श्लोक में, उसके नोट्स बनाना। अब ये नहीं है श्लोक तो खूब रटा पड़ा है, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, क्या मान मान ना अमान देना कीर्तनीय सदा है, लेकिन है तुच्छ वर्षा भी। अभी बताऊंगा कथा आई, बड़ा हंसोगे अभी। ठीक है, ओके। और जो व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो जाता है, यानी ज्ञान और विज्ञान में तृप्त हो चुका है, कौन सा, ये व्यक्ति, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कूटस्थो विजेत इंद्रिय, कूटस्थो विजेत मतलब जो तो आध्यात्मिक रूप में वो स्थित हो गया, मतलब आध्यात्मिक रूप में वो स्थित हो गया है, एकदम फिक्स हो गया आध्यात्मिक रूप में, और उसकी इंद्रियों पे, और उसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया है। तीसरा बता रहे हैं युक्त इत्युच्यते योगी, मतलब और वो व्यक्ति भक्ति से युक्त हो जाता है, भगवान से युक्त हो जाता है, वो व्यक्ति भगवान से युक्त हो जाता है। और कह रहे हैं योगी समलोष्ट सम कांचना, मतलब जो योगी है, जो व्यक्ति है जो भक्ति में युक्त हो गया है, अच्छा फिर क्या करता है वो युक्त होने के बाद, तो युक्त होने के बाद वो क्या करता है, युक्त होने के बाद वो करता है चाहे लोहा हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सबको एक समान देखता है। ऐसा नहीं कि पत्थर में रुचि नहीं है और सोने में रुचि है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो फिर वो डिवोटी नहीं है, मतलब वो भक्त नहीं है फिर वो, ठीक है, विदाउट भक्त है वो। ओके, अपन जाते हैं पर्पट पे। पर्पट, देखो पर्पट में बता रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। अभी क्या बता रहे हैं, ये क्या प्रभुपाद जी कहां से ले रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ले रहे हैं ज्ञान विज्ञान सप्तात्मा, उस शब्द को उठा के इतना बोल रहे हैं। कैसे, अगर मान लो किसी ज्ञान तो बहुत है लेकिन उतारा नहीं उसने, तो कोरा ज्ञान हो गया ना तरीके से। तो कोरा ज्ञान के पीछे बोल रहे हैं इसमें, देखो कोरा ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि हमने यहाँ समझा कि ज्ञान और विज्ञान तृप्तात्मा, ठीक है, हमने समझा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा होता है। जैसे एक डॉक्टर है, अब उसने कहीं से इधर उधर से सीख लिया है कि इस बुखार की ये दवा है, मतलब कोई कोर्स नहीं किया, कोई मेडिकल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है, खाली बस वो क्या करा है उसने, ऐसे मतलब देख थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लिए, इधर उधर से नॉलेज ले लिए, कोई डिग्री नहीं है। अब आया मरीज आया उसके पास, क्योंकि उसने ज्ञान तो ले लिया लेकिन प्रैक्टिकल करके नहीं देखा ऐसे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि जब डॉक्टरी के वो करते हैं तो पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं करके, करके देखो एक बॉडी होती है उस पर सारा रिसर्च करनी पड़ती है, हाँ इसमें ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं किया उसने, खाली सुन लिया बस,
ठीक है। अब उसने कहीं किसी को बुखार था, अब उसे तो वही याद था कि बुखार की वो दे दी, और इन्फेक्शन हो गई, तो फिर उसकी क्लिनिक चलेगी ज्यादा दिन, बैठ जाएगी, या फिर हो सकता है जेल भी चला जाए। तो क्योंकि उसने ज्ञान तो ले लिया पर विज्ञान नहीं लिया, मतलब प्रैक्टिकल करके नहीं देखा कि इससे होता है या नहीं होता है। ठीक है, बता दें डॉक्टरी सोचते हैं वो जानवर पे करते हैं ना प्रैक्टिस, मेढक वेढक पे भी करते हैं, और जो मर जाता है बॉडी पे भी करते हैं, मतलब मरे तो मरा हुआ तो है ही, डेड बॉडी पे भी करते हैं। तो वो एक्चुअली ज्ञान तो है पर विज्ञान भी साथ में करके देख रहे हैं ना, तो यही सेम टू सेम आध्यात्म जीवन में हमने समझ लिया, जान लिया, हमें अब वो फॉलो भी करना है, उतारना भी है। उतारेंगे नहीं तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, कोरा ज्ञान, कोरा ज्ञान रह जाएगा, पता सब कुछ है, करा कुछ नहीं आज तक, तो क्या फायदा, बताओ फायदा है कुछ? मान लो तुम्हें गुलाब जामुन बनाना आते हैं, बनाए नहीं आज तक, तो क्या फायदा सीखने से? तो वही ये समझ में ना, क्योंकि हलवाई का भी एग्जाम्पल आ जाता है सही से, है ना खाने के एग्जाम समझ में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, अब इस पे और समझो, कोरा ज्ञान पे और डीपली समझते हैं। देखो कोरा में बताना है कि जान लो कि अब ज्ञान तो हो गया, जैसे बता रहे त्रणादपि सुनिचेना, अब त्रणादपि सुनिचय करते आ रहे हो, गाड़ी पे चलते आ रहे हैं, एकदम गाड़ी धड़ाक से ठोक दी किसी को, अरे किसने ठोक दी गाड़ी, तुरंत चौड़े होकर आ गए, अभी बताओ उल्टा सीधा बोलने लगे, खुद ही बोल रहे हैं ना। तो उसके बाद मतलब सामने से बोले, तुम भी बोल रहे तुम डिवोटी हो मान लो, और सामने वाला नॉन डिवोटी है, और दोनों बहस हो रही है। मान लो कोई भक्त आ जाए, क्या अरे भाई क्यों लड़ रहा है, देखो ना कुर्ता पहन रखा है, तिलक लगा रखा है, कह रहा तिलक लगा रखा है ना, कुर्ता पहन रखा है ना, वो होगा अपने घर पे, ठीक है, इसने ठोका तो ठोका, वो भी अड़ा ऐसे करके, मतलब त्रणादपि सुनिचय है ही नहीं, ये नहीं कि देखो गलती हो गई मुझसे या जो भी है, तो खाली कोरा ज्ञान, मतलब कि ज्ञान है पर उतारा नहीं। उसके बाद पता चला कि जो भक्त थे जिनकी गाड़ी ठोकी थी, पता चले कि वो कभी सैटरडे क्लास में आए ही नहीं, बस ऐसे ही देख लिया, एक बार गए इस्कॉन में, चंदन ले आए, अच्छा ऐसे तिलक लगाते, ठीक है, तो शौक शौक में तिलक लगा लिया, और तिलक लगा के सिगरेट भी पी रहे हैं, तो जो मना खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने खाली ये ज्ञान ले लिया कि इस्कॉन वाली तिलक लगाते हैं, बन गए, लेकिन कुछ पालन कर नहीं रहे, कुछ पालन कर नहीं रहे कुछ। जैसे कि एक ऐसे ही घर में थोड़ी बहस हो गई थी, उसमें मतलब पड़ोसी से, और पड़ोसी बहस हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तिलक लगा रखा है, भक्त हो तुम, तिलक लगा रहा हो, ये लो तिलक, ये फेंक दिया तिलक, मैं नहीं हूँ भक्त वक्त, और लड़ने लगे। क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि कभी ज्ञान को उतारा ही नहीं, और उतारेंगे नहीं ज्ञान को तो ऐसे ही होगा। तो इसलिए बताते हैं कि अगर हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए हर चीज पे, क्योंकि इस्कॉन कौन है? ये नहीं है कि वो मंदिर इस्कॉन है, एक्चुअली जो तिलक लगा रखे कंठी माला इस्कॉन तिलक, वही इस्कॉन है, एक्चुअली वही इस्कॉन है। मान लो कि कहीं 5-6 भक्त मिल जाए तो वही तो इस्कॉन है ना, ये क्या बोलेंगे, इस्कॉन की भक्ति तो बोलेंगे, ये देखो इस्कॉन की भक्त, ये तो बोलेंगे, तो इस्कॉन कहाँ है? इस्कॉन वही है जहाँ भक्त है वहाँ इस्कॉन है, जहाँ भक्त नहीं है इस्कॉन नहीं है, ऐसा करते। मतलब इस्कॉन मतलब एक तरह से, इस्कॉन कौन है? मैं ही हूँ इस्कॉन, एक तरीके से मैं, मतलब मैं रिप्रेजेंट करना हूँ इस्कॉन को। तो इसलिए कह रहा है कोरा ज्ञान नहीं लेना है, प्रॉपरली ज्ञान लेना है और उसको उतारना है। और फिर कहते हैं बाहर निकल इत्यादि, और पता चल जाए कि क्लास नहीं आता है, बस तिलक खरीद लिया, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, और अच्छा इसमें एक तो टेक्स्ट का रह गया, ये बताते हैं। ठीक है, टेक्स्ट में ऊपर पढ़ लेते हैं, पढ़ने के लिए ऐसे करते हैं। टेक्स्ट में ना कि संतुष्ट रहता है, आया था ना, संतुष्ट रहता है, पूर्ण ज्ञान से संतुष्ट रहता है, ऐसा कुछ आया था। तो संतुष्ट को कैसे समझ सकते हैं? पहले असंतुष्ट को समझो। असंतुष्ट का मतलब क्या होता है? शांत नहीं रहेगा। हाँ, और तृप्त नहीं हुआ है, तृप्त नहीं हुआ, और हाँ, ये नहीं तो कोई और कई, मतलब कि या फिर काश ये हो जाता, हो नहीं पाया, मन बहुत था, तो अब मन में क्या चल रहा है? असंतुष्टि है ना वो, क्योंकि वो चाहता था हो जाता और वो हुआ नहीं, तो असंतुष्ट हो गया ना। अब भक्तों में तो इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि जिसने आत्मा अनुभव कर लिया उसमें कोई इच्छा होगी, तो वो अपने आप ही संतुष्ट हो गया ना फिर। क्योंकि असंतुष्टि कैसे आती है, अगर ये पता चल जाए तो पता चलेगा संतुष्ट कैसे हो गए तुम। असंतुष्टि का कारण है कि कुछ सोचा वो हुआ नहीं, असंतुष्ट हो गए तुम। जैसे मान लो कि कहीं जाना था, बड़ा मन था, किसी ने मना कर दिया मत जाओ, तो असंतुष्ट हो जाओगे ना, यार जा नहीं पाया मैं, तो इच्छा ही थी ना वो तरीके से, तो वो इच्छा ही जब नहीं है भक्त के अंदर, तो फिर असंतुष्टि की तो बात ही खत्म हो गई, तो संतुष्ट ही रहेगा, ये बता रहे। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। और भक्ति समित सिंधु में कहा गया है, देखो भक्ति समित सिंधु में एक श्लोक कोट किया गया है, अतः श्री कृष्णा नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ही जिहादो स्वमेव स्फुरत्यदः। तो इसको एक श्लोक से समझते हैं। अतः श्री कृष्णामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि, मतलब भगवान कृष्ण का नाम, लीला, गुण इत्यादि, यानी अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला इत्यादि।
ठीक है। ना भवेद ग्राही में इंद्रिय, ना भवेद, हम अपनी इन इंद्रियों से ग्राही नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं समझ सकते अपनी इन इंद्रियों से, ठीक है। सेवोन्मुखे ही जियादो स्वमेव स्फुरदित्य, क्योंकि हम तो अपनी इंद्रिय से ग्राही कर नहीं सकते हैं। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हम अपनी इंद्रियों से ग्राही कर सकते हैं भगवान को। अब मतलब भगवान की गुण, नाम, रूप, लीला ये समझ सकते हैं अगर भगवान की कृपा हो तो। आप सोच के देखो, हम जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, आप बताओ कौन कर रहा है? एक्चुअली हम तो अपने इंद्रियों से ग्राही कर ही नहीं सकते ना, भगवान की कृपा होती कि वो अपने मेरे जीवा पे आ गए और नृत्य कर रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं एक तरीके से। हमने खाली इच्छा करी थी करने की, बस हम करने समझ नहीं को हम इंद्रियों से कर ही नहीं पाएंगे। तो यही श्लोक हम बता रहे हैं। और बता रहे हैं इस श्लोक में सेवोन्मुखे बता दिया, और बता रहे हैं कि जो भक्ति प्रोसेस है, मतलब जो भक्ति की जो भी प्रोसेस है, हमारी तो जड़ इंद्रियां ये, और भक्ति का प्रोसेस जड़ इंद्रियों से तो समझ में आएगा नहीं। तो बताते हैं भगवान की कृपा जरूरी होती है तभी हम कुछ कर पाते। तो कभी नहीं ये अहंकार आना चाहिए कि मैं करने वाला हूँ। एक्चुअली अपनी इंद्रिय जड़ इंद्रियां हैं और भगवान की ग्राही कर ही नहीं सकते, अपन समझ ही नहीं सकते। भगवान की कृपा होती है तो समझ सकते हैं। हम लोग भगवान का नाम ग्रहण नहीं कर सकते, पर जब हम इच्छा करते हैं कि मेरे जीभ पे भगवान का नाम आए, हरे कृष्णा आए, तब भगवान क्या करते हैं? सेवाउन्मुखता, मतलब सेवा देने के लिए, तो सेवाउन्मुखता मैं नाम जप नहीं कर भगवान मेरे जीप पे आए हैं। तो हम नाम जप नहीं कर रहे, भगवान मेरे जीप पे आए हो ताकि हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। भगवान के नाम रूप गुण हम कितना ग्रहण कर पाएंगे, वो पूछे तो हम भगवान के नाम रूप गुण उतना ही ग्रहण कर पाएंगे जितना हमारा हृदय शुद्ध है। हृदय शुद्ध के हिसाब से हम ग्रहण करेंगे। जिसे ज्यादा शुद्ध है उसे ज्यादा समझ में आएगा, कम शुद्ध है तो कम समझ में आएगा। जिसका शुद्ध ही नहीं वो कहेगा है क्या, कुछ बोल तो रहे हैं पता नहीं क्या होगा। हम तो प्रसाद के लिए आए। याद प्रभु बता रहे थे कि जिसकी कथा में ना सिर्फ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हों, बस बूढ़े बूढ़े, तो बूढ़े लोगों को तो यही देखते हैं कहाँ कथा चल रही है, वहीं पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं हाँ कुछ समझ में आया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो करते रहेंगे, प्रसाद कब मिलेगा? मतलब वो प्रसाद के लिए आते हैं कि पता है, और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं अरे 2 घंटा झेल लेंगे इसको, में प्रसाद अच्छा देते हैं, 2 घंटा झेलना है ना, बैठ के झेल लेंगे 2 घंटा, प्रसाद तो मिल ही जाएगा उसके बाद। पर ठीक है प्रसाद भी खा रहे हैं, पर बाहर से तो अच्छा प्रसाद खा रहे हैं। तो भगवान की तरफ प्रेम का अनुभव बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई बिजनेस करता है, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो चलता रहेगा, चलता है, और घट रहा है तो बंद हो जाएगा। ऐसी भगवानी भक्ति है। भगवानी भक्ति में प्रेम बढ़ रहा है तो ठीक है, घट रहा है तो खत्म हो जाएगा इस कौन से, कि पता नहीं चलेगा कौन थे कब थे, लेकिन इतना इतना याद रहेगा कि कृष्ण भगवान है बस। और हो सकता है इसी से उद्धार हो जाए कि ये तो पता है कि कृष्ण भगवान है। नहीं, बहुतों को तो यही नहीं पता कि भगवान है कौन। एक्चुअली इस कौन को छोड़ के बाकी ये बता दो कि कौन बता रहा है कि भगवान है कौन। कोई सही से स्पष्ट कौन बता रहा है? कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, वो कोई स्पष्ट ही नहीं बता रहा है, सब सही है। इनका लोग, गणेश का लोग, देवी देवता, वो सब सही है। बे खाली बॉडी लेवल बता रहे हैं कि बॉडी लेवल पे सही है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि तुम इस जगत से निकल कैसे सकते हो। जबकि भगवान ध्रुव ध्रुव को ध्रुव थे कौन, ध्रुव नहीं, उद्धव, भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके जाते हैं तो उद्धव से क्या बोलते हैं? कलयुग आने वाला है, निकलो जल्दी यहाँ से। यानी भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है? ये तो है ही नहीं कि तुम जगत में रहो, उनकी इंस्ट्रक्शन पहले से ही कि तुम निकलो इस जगत से। कोई कहे ना भगवान कहाँ बोल रहे हैं जगत बेकार है, दुखा लिया मैं, निकलो। भाई उद्धव से बोल रहे हैं कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी निकलो जल्दी। ये नहीं कह रहे ना कि अब तुम आराम से रहो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, ये तो नहीं बोल रहे हैं। तो निकलो जल्दी यहाँ से, जैसे निकल सकते हैं जितनी जल्दी, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है। सखा मित्र प्रिय थे, मतलब ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, और इसमें एक चीज है, जिहादो स्वमेव, मतलब जिहादो स्वयं में बता रहे हैं सेवा शुरू होती है जीव से, भगवान सॉरी, सेवा शुरू होती है जीव से। जीव से मतलब भगवान का प्रसाद ग्रहण करके और भगवान का नाम जप करके। इसी से होता है ना, भक्ति शुरू इसी से होती है, तुम क्या खा रहे हो और क्या बोल रहे हो, इस चीज से। और तभी आचार्य बोलते हैं कि नाम लो समझ में आएगा ना, तुम ऐसा हरे कृष्ण जप करो सब समझ में आ जाए। क्यों? नाम ले लेके समझ में आ जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी जीभ से बाहर क्या निकल रहा है और मुंह के अंदर क्या जा रहा है। समझे? जीभ से बाहर क्या निकल रहा है मतलब तुम बोल क्या रहे हो, और मुंह में अंदर क्या आ रहा है, क्या खा रहे हो, इस पे ध्यान बहुत देना चाहिए। इसी से बहुत गड़बड़ हो जाती है। नहीं तो खा के देख लेना, 11-12 बजे खाना खा के देख लेना, फिर सुबह कैसा लगेगा। ठीक है, कंट्रोल होती है। आगे पढ़ते हैं, ये तो इजी है, समझा ही दिया था।
कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। बता देना, उनकी कृपा होगी तो ही समझ सकते हैं, उनकी वजह से नहीं। यह भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। विज्ञान समझे ना, उतारना मतलब उतारना है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता। मतलब कि अब बता ना कि तिलक लगा लिया है कोई, मतलब ज्ञान है, तिलक लगा लिया, पर उसका पालन नहीं कर रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं, तो फिर क्या है कि कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकते। तो उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। देखो फिर से एक बार समझो। सर्वम भट्टाचार्य जो थे, उनके घर पे साक्षात कौन रह रहे थे? भगवान रह रहे थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे। तो जो गोपीनाथ थे वहां पे, तो गोपीनाथ कहते हैं कि सर्वम भट्टाचार्य से कहते हैं कि तुम पे भगवान की कृपा नहीं है, तुम पे भगवान की कृपा नहीं है, कि कृपा नहीं है। तो कह रहे अच्छी कृपा नहीं है तो कैसे, ये तुम कैसे प्रमाण दे सकते कि मुझ पे कृपा नहीं है, तुम पे कृपा है? तो कह रहे इसलिए क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात भगवान रह रहे हैं और तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि भगवान रह रहे हैं। तो इससे ये समझना चाहिए कि जिसके अंदर भक्ति है, भगवान उसी को रिवील कराते हैं कि मैं भगवान हूं, उसी को समझ सकते। जिसके अंदर भक्ति नहीं होगी वो समझ नहीं पाएगा। मान लो सर्वम भट्टाचार्य कितने विद्वान पंडित थे, इतने विद्वान पंडित थे कि स्कूल गए थे ना, तो स्कूल की सारी किताबें देख के पढ़ ली थी, मैंने पढ़ ली सारी। अब सोचो, देख के खाली देखा ऐसे करके, जैसे ये देख किताब है, यहाँ से ली ऐसे पढ़ लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट, इतने विद्वान थे और वो भगवान को नहीं समझ पाए। अब इससे कोई बड़ा एग्जांपल हो सकता है कि ज्ञान तो बहुत है पर विज्ञान नहीं है, मतलब भक्ति नहीं है। तो भक्ति जिसमें होगी भगवान तब रिवील कराते हैं कि देखो मैं हूं और तुम मेरे दास हो, मतलब तब ज्ञान देते हैं मतलब। और जो गोपीनाथ है उनको पता था कि ये भगवान है, क्योंकि भक्ति थी उनके अंदर। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। और बता रहे हैं कि सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं, इसका क्या मतलब बता दे, ठीक है। तो जिनके पास भक्ति है भगवान उसी को रिवील कराते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भक्ति से ही प्राप्त होता है, भक्ति से ही प्राप्त होगा, वरना तुम सर्वम भट्टाचार्य जैसे रह जाओगे। ज्ञान तो बहुत है, भक्ति नहीं है ना, तो फिर अटके ही रह जाओगे। कृष्ण भावना कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। भगवत कृपा तो इसमें बता रहे हैं तुष्ट रहता है, मतलब भगवत ज्ञान की अनुभूति होती है, मतलब भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। इसका मतलब क्या है? भगवत कृपा से भगवान भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्या मतलब है इसका? तो इसमें बता रहे हैं तो हमें क्या करना है, जैसे बैठो, भगवत कृपा से ज्ञान का, हाँ, अब कह रहे हैं भगवत कृपा से भगवान के ज्ञान की वो होती है, अनुभूति होती है। तो फिर हमें क्या करना है? बैठ जाओ ना एक जगह, वो तो भगवान की कृपा से होगी ना, लिख रहा है ना इसमें, बोल रहे हैं ना भगवत कृपा से ही तो होगा ना, भगवान जब कृपा करेंगे तब ज्ञान हो जाएगा। तो हम क्या करें? तो इससे एग्जाम्पल बता रहे हैं बारिश का। अब बारिश हो रही है, अब तुम बारिश में भीगना है, बारिश में जाना है, अब बोलो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर के अंदर ही रहूंगा, बारिश को ले आओ मेरे घर पे, तो आ जाएगी बारिश। अब कोई बोले कि ऐसा चलो ठीक है हम छत फोड़ते हैं, अब छत से सब टपकेगी, मतलब ये तो अलग हो गया। मतलब घर के अंदर बैठे रहो, तुम ये भी चाहो नहीं बारिश हमारे ऊपर गिरने लगे, कब गिरेगी? जब बाहर जाएंगे। तो ये नहीं है भगवत कृपा, तो भगवान तो कृपा करते हैं लेकिन हमें भी तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, अच्छा करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, तभी तो बता रहे हैं। और बता रहे हैं तुष्ट रहता है, तुष्ट रहता है बता रहे हैं कहाँ पे हाँ, तुष्ट रहता मतलब उसे माया की वस्तु की कोई कामना नहीं रहती। तुष्ट मतलब खुद में संतुष्ट है, तुष्ट है, उसे माया की वस्तु की कोई कामना नहीं रहती। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। अच्छा, अनुभूत ज्ञान से पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़, यहीं पे थे ना, हाँ, अपने, हाँ, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आएगी, मैसेज टाइप कर दो, आवाज नहीं आएगी, ठीक है हम आगे पढ़ते हैं। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। अनुभूत ज्ञान से पूर्ण मतलब है कि उसने प्रैक्टिकल करा है, अनुभूत हुआ है ना, मान लो भगवान परमात्मा रूप में है, अनुभूत हो गया, उसे अनुभव हो गया, तभी तो पूर्ण ज्ञान बनता है ना उसका। अगर अनुभूति नहीं हुआ तो पूर्ण ज्ञान तो बनेगा नहीं, आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, कैमरा ऑन करो। ओहो, कैमरा कैसे ऑफ हो गया? ऑफ कैसे हो गया था कैमरा? अच्छा, यहाँ पे कहीं क्लिक तो नहीं हो गया था? देखेंगे कहाँ। ठीक है,
ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु तो हो नहीं पाएंगे, 10 मिनट रहते हैं। किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाहरी विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। भ्रमित होता रहता है मतलब ज्ञान तो हो जाता है, पर जब तक वह भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर रहा है, तो उस सुख को भरने के लिए वो भौतिक भोगों की सहायता लेता है। जैसे मान लो, बताया भ्रमित होता रहता है। भ्रमित होता मतलब यह है कि ज्ञान तो हो गया लेकिन अनुभूति नहीं हुई, मतलब जो सुख ढूंढ रहा है ना वो ज्ञान में, उसकी अनुभूति हुई नहीं है, तो वो सुख क्या है, खाली रह गया है, डॉट डॉट डॉट। अब वो सुख को भरेगा, भरेगा जरूर, तो कहाँ भरेगा, फिर माया से भरेगा, मतलब फिर देखेगा यहाँ भोग मिल जाए, वहां भोग मिल जाए, इन सब चीजों से वो भरेगा वहां पे सुख को, क्योंकि वहां से अनुभूत हुआ नहीं उसको, तो इसलिए कह रहे भ्रमित होता रहता है वो। और बताना केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसेमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। मतलब अनुभवी आत्मा है वो आत्मसेमी, मतलब अब वो भोगों की तरफ नहीं जाता है, वो खुद में सुख रहता है, भोगों की तरफ नहीं जाता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्युता से कुछ लेना देना नहीं रहता। जैसे बताया ना, जैसे वो एग्जाम्पल आता है उनका, क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी का। उनके पास एक आए थे दिग्विजय पंडित, ऐसा है या तो यहाँ पे साइन करो, तुम मुझसे हार गए शास्त्र में, और या फिर लड़ो। अरे यार लाओ मैं साइन कर देता हूँ, ले जाओ साइन कर दे, हार गया ना, ठीक है। तो उसे कोई मतलब नहीं होता, ऐसा है ना कि इन्हें प्रसिद्धि चाहिए, चाहिए, उसमें ऐसे कुछ नहीं होता, वो अपने भगवान के उसमें रहता है। वो कहेगा फालतू में ये मेरा पूरा दिन खराब कर देगा, ठीक है, वो कर देगा, तुझे जीतना है ना, ले भाई साइन कर दिया। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि रूप गोस्वामी पास दिव्य पंडित आया कि लिख के दे दो, तो रूप गोस्वामी लिख के दे देता, हाँ ठीक है मैं हारा तुम जीत गए, ठीक है। लेकिन रूप गोस्वामी के जो वो थे शिष्य थे, कौन थे, शिष्य थे, उन्हें पता चला ऐसा, अच्छा वो आया है, अरे आपके गुरु हार गए, आप क्या है, अरे ठीक है मैं करता हूँ साथ साथ, और हरा दिया उसने। फिर वो चरणों पे गिर जाता, समझ जाता कि जब तुमने शिष्य हरा दी तो गुरु, तो यार वो किस लेवल में होंगे फिर। तो वही कहते हैं कि उसमें कोई रुचि नहीं होती और प्रसिद्धि इत्यादि ये नहीं चाहते, मतलब तो वही इसमें बता रहा है, कुछ लेना देना नहीं रहता इस जगत से संसारी को। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, कंकड़ व पत्थरों से अधिक नहीं होते। माने और जो संसारी लोग होते हैं ना, तो उनके लिए जो लोग जो होते हैं ना मनोधर्म, जो अन्यों के स्वर्ण के समान होते हैं, मतलब मनोधर्म मतलब ऊंची ऊंची जो ऊंची ऊंची जो उपाधियां हैं, वो उनके लिए स्वर्ण के समान होते हैं ना, सोने के समान, लेकिन भक्त के सामने कंकड़ पत्थर है, कुछ नहीं है। तो बता रहे हैं कि अधिक नहीं होती, तो बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी यहाँ पे सोने और कंकड़ों की, सोने और कंकड़ों को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इस जगत में जो भी महान बोला जा रहा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। इस जगत में महान बोला रहा है भक्त के लिए वो क्या है, कंकड़ पत्थर है। जो महान जो लोग महान बोलते हैं बहुत महान होते हैं, क्योंकि मतलब बोला जा रहा है वो स्पृहा भक्तों को इस प्रकार से नहीं होती। स्पृहा मतलब ये नहीं लगाव है, नहीं चाहिए वो महान चीज, ऐसी स्पृहा नहीं होती, ठीक है ओके। हम दूसरा श्लोक ले लेते हैं, छोटा बिल्कुल। उसमें देखो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है सम देख रहा है सोने को, पत्थर को, कंकड़ को, इससे भी टफ है एक और, जो भैया वो कुछ और ही देख रहा है, वो और स्थित है, मतलब इससे भी भयंकर, मतलब और ही ज्यादा, मतलब अगर वो मतलब इससे ज्यादा वो श्रेष्ठ ज्यादा है, जो नेक्स्ट वाला श्लोक है। तो इस श्लोक को पढ़ते हैं, अगर सब पढ़ने में आ जाए तो। सुहियन मित्रार्युदासीना मध्यस्ते द्वैष्ये बंधसु साधु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है श्लोक में, थोड़ा सा देखो। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। मतलब पीछे के श्लोक में जो बता रहा है ना ये उन्नत है समय, उससे भी ज्यादा उन्नत कौन माना जाता है, ये। तो ये सब चीजें क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया, सिर्फ टेक्स्ट अकेला है, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं ये तो कुछ और ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हाई फाई, ज्यादा एडवांस हो गया ये वाला, इस श्लोक वाला। तो कैसे, ये तो किसी में मतलब ज्यादा ही है, तो किसी ने ये ड्युअलिटी सहेली, यानी ये ड्युअलिटी सहेली, जो ये वाली ड्युअलिटी बता रहे हैं, ये ड्युअलिटी जिसने सह लिया,
समान भाव से कैसे ये बता रहे हैं, जब मनुष्य निष्कपट, निष्कपट मतलब हितैषी, मतलब एक बुरा एक अच्छा दोनों बता रहे हैं, दोनों को समान देख रहा है वो। निष्कपट है एक हितैषी है, एक प्रिय मित्रों है, एक तटस्थों है, एक मध्यस्थों है, एक ईर्ष्यालु है, एक शत्रु है, मित्र भी है, एक पुण्यात्मा है, एक पापी है। इन सबको समान भाव से देखता है, वो और उन्नत माना जाता है। हाँ, तो वो और उन्नत माना जाता है। कैसे? जैसे बताते हैं कि इसने तो कुछ ज्यादा ही हाई फाई है, तो वो इन सब में ड्युअलिटी, जो ड्युअलिटी है ना इनमें, मतलब एक अच्छा एक बुरा ऐसा होता है, ड्युअलिटी में क्या वो समान भाव से देख रहा है। कैसे? उसमें भी उससे भी ऊंचा है भाव पिछले श्लोक से, मतलब उससे भी ऊंचा है, जो पिछले श्लोक से है उससे भी ऊंचा है ये। जो व्यक्ति हायर टेस्ट ले रहा है ना, तो इसमें जो हितैषी है, निष्कपट है, और जो इसमें बता रहे हैं इत्यादि इत्यादि, पुण्य पापी अधर्मी ये सब बता रहे हैं, इन सब में से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हाई टेस्ट मिल गया है ना। हाई टेस्ट के चक्कर में वो नहीं देखता कोई हितैषी है ठीक है भाई, कोई नहीं है तो ठीक है। इसलिए ये चीजें, मान अपमान लाभ हानि, तूने मेरे साथ बुरा किया मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये द्वेष वो जैसे दुश्मन, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये पापी व्यक्ति है, धर्मी है, ये सबको वो खलास कर देता है। संभाव रहता है इन सब में, सबको संभाव से मतलब ऐसा नहीं कि अब जो अधर्मी से साथ दे रहा है, संभाव मतलब है देखने का नजरिया उसका संभाव रहता है, विचलित नहीं होता है बिल्कुल भी। बाकी देख कितना टाइम बचा है, 3 मिनट बची ना, तो मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें सुहित श्लोक को देखो, है ना, सुयत सुयत। सुयत का बता रहे हैं, वह व्यक्ति जो स्वभाव से ही किसी के लिए हित सोचता है। वो क्या भगवान किसी व्यक्ति को दुख चाहते हैं? और ये सारी जो खूबी बता रहे हैं ना, ये भगवान पे ग्रहण करो, भगवान को सोच के। भगवान तो सबके देशी होते हैं ना, सबको दुख देंगे? किसी को नहीं देंगे। तो वे बता रहे हैं, तो भगवान जैसे ही वो गुण उसमें आ जाते हैं इस व्यक्ति में। भगवान के गुण क्या है? भगवान सबके हितैषी हैं, दुख नहीं देते, वो व्यक्ति भी सबका हितैषी है, दुख नहीं देता, ऐसे करके। दूसरा है मित्र। मित्र व्यक्ति मतलब इसने के कारण उस व्यक्ति का हित सोचता है, मतलब वो इसने के कारण मित्र है ना, तो इसने के कारण वो हित सोचता है उसका। दूसरा है आरी। आरी आरी मतलब बता रहे हैं, बुरा हो जाए, मर जाए, ये बुरा हो जाए, पापी तापी, उस पे भी सम है वो, ठीक है। उदासीन। उदासीन मतलब कि दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं तो उसे बीच में नहीं पड़ रहा है, उदासीन है। और एक है मध्यस्थ, मतलब झगड़ों को सुलझा देना। दो व्यक्ति देखते हैं ना, तो एक तो होता है कि लड़ाई से फर्क नहीं पड़ रहा, लड़ रहे हैं मरने को, एक होता है जो सुलझाने जाता है, ठीक है। तो जो सामने वाला देख रहा है, दोनों को देख रहा है ना, दोनों में समभाव है, मतलब वो ऐसे करके बता रहे हैं। और देश, और एक है दृष्ट। द्वेष। द्वेष द्वेष मतलब जिससे द्वेष करना चाहिए, क्योंकि वह दूसरों को अपकार करना चाहता है, मतलब दूसरों को बुरा करना चाहता है, तो वो द्वेषी हो गया। और है बंधु। बंधु मतलब वह जो संबंध कारण से हित देख रहा है, बंधु मतलब संबंध के कारण से हित देख रहा है। और साधु मतलब साधु, और असाधु मतलब जो पापी है, जो बता रहा है। तो इस श्लोक में यही समझना है कि जो पहले वाले श्लोक से बताया उससे और उच्चतर ये है, जो कि इन चीजों को द्वैत, क्योंकि पहले वाला तो कंकड़ वंकड़ उसको देख रहे थे, ये व्यक्ति को देख रहा है। अब व्यक्ति पे आ गया ना, पहले तो जड़ वस्तु पे आ रहा था, कंकड़ पत्थर सोना जड़ है, लेकिन ये व्यक्ति को देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हमने अध्याय 6 के श्लोक नंबर 8 और 9 दोनों कर दिए, अपडेट करके 8 9 कर देना वहां पे, ठीक है। 8-9 दो श्लोक, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हाँ मतलब वही है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। चार्जर लगाना जल्दी, जल्दी जल्दी, बंद हो जाएगा फिर चालू नहीं हो पाएगा।